अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानर्स इन तलाश सर्वे। तो सीधे टाइम वेस्ट करने के बगैर ही हम अपने टॉपिक की ओर मूव होते हैं। तो सबसे पहले जैसा आप जानते हो कि सर्वाइवर जब सर्वे करेगा तो उसके बाद उसकी सर्वे को प्लानर को पहले अप्रूव करना है। उसके बाद प्लानर को और कौन से काम करने हैं हम यही इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लानर क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी आईडी से ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करता हूँ, ऐप से नहीं करना है, याद रखिए ऐप से आपको लॉगिन नहीं करना है, बल्कि आपको ब्राउज़र में जाकर तलाश की पोर्टल पे जाना है, उसमें आपको लॉगिन करना है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ प्लानर की आईडी से, यहाँ पे एक डमी प्लानर आईडी है उसी से लॉगिन होता हूँ। तो आप देखिए किस तरह से ये काम करता है। तो मैं प्लानर की आईडी से यहाँ पे लॉगिन हुआ। प्लानर की आईडी से लॉगिन होने के बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे अपने डैशबोर्ड में जाना है। तो मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, सर्विस में जाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तो आता है डैशबोर्ड सर्विस स्पेशल मॉनिटरिंग। अगर मैं डैशबोर्ड को ओपन करूँ तो हाउस होल्ड चिल्ड्रन डैशबोर्ड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, इस पे तो मुझे नहीं जाना है। तो मुझे इस फ़िलहाल के लिए डाटा को अप्रूव करना है। तो मैं सर्वे में जाऊँगा, सर्वे में मैं हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पर जाऊँगा। जब मैं हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पर जाता हूँ तो मेरे सामने ऐसा पेज आता है। ये देखिए, ये मैं मोबाइल से लॉगिन हुआ हूँ तो इस तरह से मेरे सामने जो एक कॉलम्स दिखाते हैं, जैसे सीरियल नंबर, हाउस होल्ड कोड, हाउस होल्ड हेड, डिस्ट्रिक्ट, इतने ही कॉलम्स विजिबल होते हैं। लेकिन इसके साइड में सारे वो कॉलम्स हैं जो सर्वर ने फीड किए होंगे यहाँ पे। जैसे आगे आगे जाइए आप, तो लास्ट वाला जो है एंड पे जब मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे एक्शन लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, एक्शन दिखाई देता है। एक्शन बटन पे मुझे जाना है। एक्शन बटन के नीचे यहाँ पे पहले दिखाता है पेंडिंग, और उसके बाद पेंडिंग फॉर अप्रूवल जितनी भी सर्विस हुई है सर्वे के दौरान वो सारी पेंडिंग है अभी। अब मुझे उनको एज ए प्लानर अप्रूव पहले करना है। जैसे मैं इस सर्वे को अप्रूव करूँगा यहाँ पे। तो अप्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस पर क्लिक करना है, इस वाले पार्ट पे मुझे क्लिक करना है, लाइक दैट। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट और अप्रूव डिसअप्रूव आता है। तो अब अगर मैं एडिट पे पहले क्लिक करता हूँ, आप देखिए जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ ये कहता है एक्सेस डिनाइड। तो यानी कि मैं अगर कोशिश करूँगा डाटा को यहाँ पे जो सर्वे ने फीड किया होगा उसको यहाँ पे एडिट करने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए मुझे परमिशन नहीं है। तो मैं अपने काम से काम करूँगा एज ए प्लानर। मुझे क्या करना है, सर्विस जो हुई है उस हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन को मुझे सिर्फ अप्रूव ही करना है। मेरा काम अप्रूवल का है और डिसअप्रूवल का है। तो मैं अपना काम करूँगा, अप्रूव डिसअप्रूव पे क्लिक करूँगा, ना कि एडिट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि एडिट में नहीं कर सकता हूँ। तो अप्रूव डिसअप्रूव पे क्लिक करने से मेरे सामने ऐसी विंडो आती है। इस डाटा को देखने के बाद मैं देखूँगा क्या कहीं पर डाटा में गलती तो नहीं है, क्या सारा जो फीड किया गया है क्या वो क्लियर है, तो कहीं पे वेरिएशन नहीं आती है डाटा में। तो इसके बाद ही मैं इसको अप्रूव करूँगा। यानी कि अगर मैंने डिसअप्रूव बटन दिया, सबसे पहले मैं डिसअप्रूव बटन देता हूँ। डिसअप्रूव करने के लिए भी मुझे यहाँ पे रीज़न मांगता है, किस रीज़न पे मैं डाटा को डिसअप्रूव करूँ। देखिए, नॉट प्रॉपर डाटा, इनकम्प्लीट डाटा, मिसमैच्ड डाटा या अदर कोई रीज़न होगा, लेकिन मुझे डिसअप्रूव नहीं करना है। लेकिन याद रखिए, अगर प्लानर डिसअप्रूव यहाँ पर डाटा करता है तो वो रीज़न देना है क्यों उसने डिसअप्रूव किया। तो यहाँ पर मैं सीधे अप्रूव ही करता हूँ। तो जैसे मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आती है, डाटा फॉर हाउस होल्ड कोड 313 हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो इस तरह से मैंने डाटा अप्रूव किया। अब मैं यहाँ पे और एक हाउस होल्ड का भी डाटा अप्रूव करता हूँ। फिर से देखिए सर्वे हाउस होल्ड, तो मैं जब वहाँ पे जाता हूँ हाउस होल्ड पे जब मैं जाता हूँ तो मेरे सामने ये घर आते हैं, सारे हाउस होल्ड्स आते हैं। तो ये वाला अप्रूव हुआ। अब सेकंड में अप्रूव करता हूँ, अप्रूव। एडिट मैंने पहले भी बोला एडिट नहीं हो सकता है। तो एक्शन बटन के नीचे जो लाइनें आती थी वहाँ पे मैंने अप्रूव डिसअप्रूव के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब मैं इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद फिर ही अप्रूव करूँगा। ये प्लानर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो पोर्टल में लॉगिन करेगा। अब पोर्टल को छोड़ के अब प्लानर की इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसे एक्चुअली कुछ काम करना पड़ता है ऐप में भी। तो अब उसे ऐप में जाना होगा। तो ऐप में उसे क्या करना पड़ता है, ऐप में उसे उस डाटा को जिन बच्चों को उसने अप्रूव किया है उन बच्चों का उसको एनरोलमेंट करना है, और फिर उनकी मॉनिटरिंग करनी है। तब तक मॉनिटरिंग करनी है जब तक ना वो मेन स्ट्रीम हो जाए। तो उसके लिए प्लानर क्या करेगा, अब
अपनी तलाश ऐप से लॉगिन करेगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी ऐप है, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा सर्कल करके, ये वाली ऐप। इस ऐप पे मैं क्लिक करूँगा। तो अभी ये टाइम खा रहा है कि लॉगिन होने में। तो लॉगिन होने के बाद मेरे सामने ये पेज आता है। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मेरे सामने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट आया, तो स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब याद रखिएगा, मैंने अभी एज ए प्लानर ही मुझे लॉगिन करना है, उसी आईडी से लॉगिन करना है जिस आईडी से मैंने पोर्टल से अभी पहले डाटा वहाँ पे अप्रूव किया था। तो इन स्टेप्स पे मैं आगे आगे जाता हूँ। जिस हैबिटेशन से मैं चुना गया हूँ प्लानर जिसके लिए मैं हूँ, तो वही हैबिटेशन मेरे पास आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे चिल्ड्रन एनरोलमेंट है, तो चिल्ड्रन एनरोलमेंट में यहाँ पे जिस डाटा को मैंने वहाँ पे अप्रूव किया, जिस हाउस होल्ड को मैंने अप्रूव किया, उसमें से एक बच्चा है TTTT, जिसका नाम है यहाँ पे सैम्पल सर्वे हुई है। यहाँ पे ये एक डमी सर्वे है, तो उसका नाम रखा गया है TTTT। तो इस बच्चे को एनरोल अप करना है। फिर से मैं वापस दिखाता हूँ, यानी जब मैं नेक्स्ट करता हूँ, हैबिटेशन के आगे जब मैं जाता हूँ, पहले से जब मैं वापस जाता हूँ, स्टार्ट पेज क्लिक करता हूँ, फिर सर्वे डेट ईयर पे क्लिक करता हूँ, फिर विलेज पे क्लिक करता हूँ, फिर हैबिटेशन पे क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, चिल्ड्रन एनरोलमेंट, चिल्ड्रन मॉनिटरिंग एंड चिल्ड्रन मेन स्ट्रीमिंग। सबसे पहले मुझे चिल्ड्रन एनरोलमेंट करना है, तो इस बच्चे को मैं यहाँ पे एनरोल करूँगा। देखिए, एनरोल करने के लिए मुझे मांगता है कुछ डिटेल्स, कहाँ पे मैं इसका एनरोलमेंट करूँ। तो यहाँ पे जो बच्चे के हिसाब से सूट होगा वही ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइटेड होंगे। या तो मैं इसका एडमिशन इन AWC में कर सकता हूँ या इन प्री स्कूल में। तो प्री प्राइमरी स्कूल में उसका एडमिशन में करता हूँ। तो यूडाइस कोड मुझे मांगता है कि क्या USDIS कोड में दूँ, तो यहाँ पे एक डमी यूडाइस कोड देता हूँ। तो इसके बाद UPS कुछ लिखूँगा या PS, प्राइमरी स्कूल है PS ABC, इसमें मैं इसका एडमिशन करता हूँ। तो प्री स्कूल है ये किस क्लास में, प्री स्कूलिंग में इसका एडमिशन करता हूँ। डेट ऑफ एडमिशन क्या रखता हूँ, डेट ऑफ एडमिशन आज का डेट रखता हूँ। तो इस तरह से इस बच्चे का मैंने एडमिशन किया, यानी एनरोल मैंने इस बच्चे को किया, सेव एनरोलमेंट। तो जैसे मैंने इसको एनरोल किया, ये देखिए एनरोल बटन जो अभी तक विजिबल था ब्लू कलर से, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जाकर अब वो हाईलाइटेड नहीं है। अब इस पर मैं दोबारा एनरोल नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से इस बच्चे का एनरोलमेंट हो गया था। अब मैं इस बच्चे को आगे क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस बच्चे को मॉनिटर कर सकता हूँ। तो मैं चिल्ड्रन मॉनिटरिंग में जाऊँगा। दूसरा पॉइंट, एनरोलमेंट तो मेरा हो गया एज ए प्लानर। अब मेरा जॉब है इस ऐप में, दूसरा काम ये कि अब मुझे इस बच्चे को मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर में क्लिक करूँगा। जब मैं चिल्ड्रन मॉनिटर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, चिल्ड्रन मॉनिटरिंग, होम बेस्ड CWSN मॉनिटरिंग, स्पेशल ट्रेनिंग मॉनिटर सेंटर। तो यहाँ पे किस तरह की मॉनिटरिंग मुझे करनी है, क्योंकि इस बच्चे को मैंने प्री स्कूल में डाला है, तो चिल्ड्रन मॉनिटरिंग में ही ये आएगा। ये देखिए TTTT जो बच्चा था, अभी मैंने इसको एनरोल किया था, इससे पहले मैंने और एक बच्चा एनरोल किया था, हालांकि उसकी मैंने एक मॉनिटरिंग की है, इसलिए उस पर आता है, यहाँ पे देखिए उस पर आता है मॉनिटर्ड, तो उसको मैंने एक बार मॉनिटर किया है। तो इस बच्चे को मैंने अभी तक मॉनिटर नहीं किया है, तो इस पर सिर्फ लिखा आता है मॉनिटर। तो अब मैं इस बच्चे को यहाँ पे मॉनिटर करूँगा, सेकंड वाले को। तो मैं मॉनिटर पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं मॉनिटर पे क्लिक करूँगा, ये बोलता है मुझे क्या चाइल्ड अभी भी वो स्कूल में है, कहीं तो वो फिर से ड्रॉप आउट नहीं हो गया, नहीं, सेटल चाइल्ड इज़ एनरोल्ड इन द स्कूल। अब मुझे उसकी प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग देनी है। सपोज उसकी प्रोग्रेस पहुँची है B ग्रेड पे, तो सेव डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पे मेरा बटन जो आता है, यहाँ पे बना है मॉनिटर्ड। अब ये बच्चे एक बार मॉनिटर हो गया। इसमें ये है, लेकिन ये हाईलाइटेड फिर से है, यानी कि मॉनिटरिंग में एक से ज़्यादा बार भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं दोबारा चाहूँ इस बच्चे को या इस बच्चे को, मैं मॉनिटर किसी को भी फिर से कर सकता हूँ। सपोज़ 5-8 दिनों के बाद मैं गया, मैं फिर से उसको मॉनिटर करता हूँ। तो क्या बच्चा वहीं पे है? हाँ, चाइल्ड इज़ एनरोल्ड इन द स्कूल में वही चूज़ करूँगा। और फिर लर्निंग लेवल क्या है, 7 to 90, सेव। तो इस तरह से मॉनिटरिंग हो गई। अब दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे आता है चाइल्ड मॉनिटरिंग के बाद, होम बेस्ड CWSN मॉनिटरिंग। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, यानी इसमें मुझे दिखाता है नो डाटा फाउंड। अगर मैंने जब एज ए प्लानर जब मैंने लॉगिन किया होगा अपनी आईडी से ब्राउज़र में, यानी कि तलाश के वेब वाले पेज पे, तो तब जाकर जब मैंने एक्सेप्ट डाटा किया, अगर उस डाटा में से कोई बच्चा ऐसा था, उस हाउस होल्ड का डाटा जब मैंने एक्सेप्ट किया, अगर उसमें से कोई ऐसा बच्चा सर्वेयर ने फीड किया होगा जो CWSN कैटेगरी में आता था, तो उसका डाटा यहाँ पे आएगा। यानी एनरोल मैंने उसको किया होगा, फिर बाद में
पहले स्टेप में, फिर उसका डाटा यहाँ पे होगा तो उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पे होती। उसी तरह जब मैं मॉनिटरिंग करूँगा फिर जाकर फिर मुझे अगर वो बच्चा मैंने स्पेशल सेंटर में डाला होगा तो स्पेशल सेंटर के लिए मॉनिटरिंग होगी। तो इस तरह से 3 तरह की मॉनिटरिंग होती है। चिल्ड्रन मॉनिटरिंग तो हुआ वो जो नॉर्मल बच्चों के लिए है जो स्कूलिंग में है। दूसरा होम बेस्ड CWSN जिनको मैंने स्कूल में नहीं लाया बट उनको मैंने एनरोल किया है लेकिन उनकी अब घर पे ही नज़र मैंने रखी है। तीसरा हुआ जिनको मैंने स्पेशल सेंटर्स के लिए एनरोल किया है। तो 3 तरह की मॉनिटरिंग। अब दूसरा काम, मॉनिटरिंग होने के बाद देखिए, मॉनिटरिंग के बाद अब मॉनिटरिंग भी हो गई, तीसरा स्टेप अब यहाँ पे है। पहला चिल्ड्रन एनरोलमेंट भी हमने देखा, तो दूसरा हमने देखा चिल्ड्रन मॉनिटरिंग भी अब हमने देखा। अब तीसरा स्टेप जो है वो है ये चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम। तो चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम पे क्या करेंगे, देखिए चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम जो है ये थर्ड वाला ऑप्शन। अब जिस बच्चे को मैंने क्या किया, एनरोल किया, उसको मुझे मेन स्ट्रीम करना है। देखिए 2 बच्चों को मैंने एनरोल किया था, उनकी मैंने मॉनिटरिंग भी की बहुत अरसे तक। तो अब मुझे लग रहा है कि उन बच्चों को मेन स्ट्रीम करना है, तो मैं इनको फाइनल मेन स्ट्रीम में यहाँ पे क्लिक करके मेन स्ट्रीम कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेन स्ट्रीम पे, जैसे इस बटन पे, ये जो बटन दिख रहा है, तो इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने आता है फाइनल मेन स्ट्रीमिंग नेक्स्ट सेशन। तो किस स्कूल का यूडाइस कोड, तो इसी स्कूल के बारे में, जैसे इस स्कूल में ही करना है क्या, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वो यूडाइस कोड और वो स्कूल जहाँ पे मैं इन्हें मेन स्ट्रीम करना चाहता हूँ, UPS ABC सपोज सेव डिटेल्स। तो फाइनल मेन स्ट्रीम में ये बच्चा आ गया, तो इस बच्चे को मैंने मेन स्ट्रीम किया है। इस तरह से यानी कि रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो प्लानर्स की है वो यहाँ पे हमने क्लियर कर दी। तो इन नटशेल प्लानर्स का काम जो है वो ये है, सबसे पहले पोर्टल में जाकर, यानी कि क्रोम की मदद से आप जा सकते हैं, उस पेज पे जाकर सबसे पहले सर्वर ने जो सर्वे की होगी उसको अप्रूव करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो उसके बाद अप्रूव होने के बाद उनकी मॉनिटरिंग आपको करनी है। तो बाकी वीडियोस अगर आपको इस तलाश के रिलेटेड देखनी है तो आप इस चैनल में जाइए, इसको पहले सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो फिर जितने वीडियोस हमने अपलोड किए हैं तलाश पे उनको आप देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आएगा क्या है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन दो हमने मेंशन किया है कि पासवर्ड्स के बारे में भी, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं कि पासवर्ड किस तरह रीसेट किया जाता है उस पर भी वीडियो है। और अगर आपको कोई नया कोई मसला आ रहा है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में, आप चाहते हो उस पर भी वीडियो बने, तो काइंडली हमें कमेंट्स में लिखिए। बाकी शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।